तो मेरे दोस्तों जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं वैसे वैसे यूएफसी व्हाइट हाउस के बारे में काफी सारी चर्चाएं हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें कौन सी फाइट्स होगी, किसके साथ किसकी फाइट होगी, ये काफी सारे रूमर्स भी आ रहे हैं। पर एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है कि कौन सी फाइट किसके साथ होगी। और डेना व्हाइट ने ये रिवील किया कि आज से वो खुद और यूएफसी का मैनेजमेंट मैच मेकिंग की तैयारी चालू करने वाले हैं। दोस्तों जी हाँ, आपने सही सुना कि आने वाले समय में हमें पता लग जाएगा कि किसकी फाइट किसके साथ हो सकती है। आज के दिन से ये मैच मेकिंग चालू हो रही है। तो ये वाले वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से फाइट कार्ड होगा। तो ये वाली वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे एग्जैक्टली डेना व्हाइट ने क्या कहा है मैच मेकिंग के ऊपर, और उसके साथ साथ एक फैंटेसी फाइट कार्ड के बारे में हम बात करेंगे। फैंटेसी फाइट कार्ड मतलब आपको ऐसी कौन सी फाइट्स देखनी है जो यूएफसी में आपको देखने में मजा आए, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना और मैं अपना भी फैंटेसी फाइट्स आप सबको बता दूंगा। और दोस्तों हावियर मेंडिस जो खबीब और इस्लाम मकाशेव के कोच रह चुके हैं, उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। उनका ऐसा कहना है कि जॉन जोन्स कोई गोट नहीं है, जस्ट बिकॉज बहुत सारे ड्रग अब्यूज और इलीगल एक्टिविटीज की वजह से वो उनको गोट नहीं मानते, पर उनको कंपेयर कर रहे हैं वो खबीब के साथ। तो ये वाला मामला हम समझेंगे और उसकी जगह पे खबीब को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं। जॉन जोन्स जैसे फाइटर जिसने इतने बड़े रिकॉर्ड सेट किए, उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ना मानना ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। और क्या हावियर मेंडिस डिल्यूजनल बन चुके हैं? दोस्तों मुझे तो ये दोगला स्टेटमेंट ही लगता है हावियर मेंडिस से। तो हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे एग्जैक्टली हावियर मेंडिस ने क्या कहा जॉन जोन्स के लिए, और उसके साथ साथ थोड़ा रियलिटी के बारे में भी समझेंगे कि हावियर मेंडिस जो बोल रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है। और दोस्तों खबर ऐसे भी है कि माइकल मोरालेस वर्सेस इयान गैरी की फाइट हो सकती है वेल्टरवेट डिवीजन के टाइटल शॉट के लिए। इस्लाम मकाशेव तो वेल्टरवेट डिवीजन के चैंपियन बन ही चुके हैं, पर उनके सामने दो ऐसे फाइटर्स हैं जिनको टॉप कंटेंडर माना जा रहा है। तो क्या यहाँ पे माइकल मोरालेस वर्सेस इयान गैरी की जो फाइट होगी उसका जो आउटकम आएगा उसकी फाइट इस्लाम मकाशेव के साथ करा दी जा सकती है? इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये फाइट होगी कि नहीं। तो ये तीनों टॉपिक मैं कवर करूंगा मेरे दोस्तों, और वीडियो को हाइप कर देना। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमएफ फाइट वाला। तो मेरे दोस्तों यूएफसी का व्हाइट हाउस इवेंट अब कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। ये साल का बहुत ही बड़ा और बहुत ही मैसिव इवेंट ये होने वाला है, पर हम फैंस को किसी को नहीं पता कि कौन सी फाइट किसके साथ होगी, कौन कौन से फाइटर्स फाइट करने वाले हैं, डेना व्हाइट का क्या प्लान है, कितने यहाँ पे टाइटल फाइट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम सब ब्लैंक है। पर अब कुछ ही दिनों में हमें पता लग जाएगा कि यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट में किसकी फाइट किसके साथ होगी, कौन कौन फाइट करेगा, और वो फाइट देखने में हम सबको कितना मजा आएगा। उनकी मैच मेकिंग टीम और मैनेजमेंट सब साथ में मिलकर यहाँ पे डिसीजन लेंगे और यहाँ पे कुछ ही दिनों में हमें पता लग जाएगा कि किसकी फाइट्स होगी। तो दोस्तों अब इंतजार खत्म हो चुका है हम सबका, क्योंकि हम सब तो एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में यहाँ वहाँ कि भाई व्हाइट हाउस इवेंट में किसकी फाइट होगी, इस्लाम मकाशेव की फाइट होगी कि नहीं, खामजाद चिमाएव की फाइट होगी कि नहीं, जॉन जोन्स यहाँ पे आ सकते हैं क्या, एलेक्स पर्रा आ सकता है। ऐसे काफी सारे सवाल अपने सामने, पर एग्जैक्टली क्या होगा, किसकी फाइट होगी, ये हम सबको पता नहीं। तो मेरे दोस्तों मैं अपनी फैंटेसी कार्ड के बारे में बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली फाइट्स अगर होंगी तो डेफिनेटली मजा आएगा। आप भी आपके फैंटेसी फाइट्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। तो सबसे पहली फाइट मुझे लगती है जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पर्रा, बिकॉज जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और एलेक्स पर्रा उसी लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये दोनों की वेट कैटेगरी बिल्कुल सेम है। तो अगर ये फाइट होगी तो डेफिनेटली हम सबको मजा आएगा। दूसरी फाइट मुझे ऐसी लगती है माइकल मोरालेस वर्सेस इयान गैरी का जो आउटकम आएगा उसकी फाइट यहाँ पे इस्लाम मकाशेव के साथ हो जानी चाहिए वेल्टरवेट डिवीजन के लिए। और तीसरी फाइट तो हम सबको पता ही है, इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी, ये फाइट तो होकर ही रहेगी। और चौथी फाइट हम सबके फेवरेट खामजाद चिमाएव वर्सेस नसरुद्दीन इमाव, बिकॉज मिडिल वेट डिवीजन में अभी फिलहाल नंबर 1 कंटेंडर मुझे नसरुद्दीन इमाव लगते हैं, और खामजाद चिमाएव जो करंट चैंपियन है, अगर उनकी फाइट होती है तो आप बताओ मुझे मजा आएगा कि नहीं। और पांचवी फाइट मुझे लगती है पीटर यान वर्सेस मेराब डवालिश्विली। एक चीज का मुझे बड़ा डाउट है कि रशियन फाइटर्स को यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से फाइट करा दी जाएगी कि नहीं, इसके ऊपर डाउट है। पर दोस्तों पीटर यान वर्सेस मेराब डवालिश्विली थर्ड अगर होती है तो हम सबको मजा आने वाला है। और दोस्तों और एक फाइट है जो मुझे लगता है कि रीमैच डिजर्व करता है, जोशुआ वैन वर्सेस अलेक्जेंडर पैंटोजा 2। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉनर मैग्रेगर वर्सेस कोल्बी कोविंगटन की फाइट। ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे कि इन दोनों की मैचअप के बारे में बात चल रही है। अगर ये फाइट होती है तो दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं, कोल्बी कोविंगटन अपने शिटी टॉक्स की वजह से जाने जाते हैं, और कॉनर मैग्रेगर तो आपको पता है ट्रैश टॉकिंग का मास्टर। तो अगर ये वाली फाइट अनाउंस हो जाती है तो इतनी ज्यादा ट्रैश टॉकिंग जो हमने लास्ट 5 साल में नहीं देखा होगा, इतनी ज्यादा ट्रैश टॉकिंग ये वाले इवेंट में हमें देखने मिलेगी। बिकॉज कोल्बी कोविंगटन कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे और कॉनर मैग्रेगर उसका मुंह बंद कर देंगे। तो ये थी मेरी फैंटेसी फाइट्स। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपकी फेवरेट कौन सी है। और दोस्तों कुछ इतने गहरे घाव होते हैं कि जिंदगी भर हम उनको भूल नहीं पाते।
और जो गहरे घाव हो चुके हैं उनको कभी भी जिंदगी भर आदमी भूल भी नहीं सकता, वो दिल के अंदर हमेशा रहते हैं और उसका मलाल जिंदगी भर रहता है। जैसे जॉन जोन्स ने हावियर मेंडिस को दिया है 2 बार, ये इसीलिए कहना पड़ रहा है बिकॉज हावियर मेंडिस डैनियल कॉर्मियर के कोच थे और हम सबको पता है कि जॉन जोन्स ने डोमिनेंट वे से डैनियल कॉर्मियर को 2 बार हरा दिया और हावियर मेंडिस के दिल में इतना बड़ा घाव हो चुका है, वो भी 2 बार। अब उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं मानते वो, और वो क्यों नहीं मानते? बिकॉज जॉन जोन्स ने इलीगल एक्टिविटीज करी है, उसने ड्रग यूज करा है, उसने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग यूज करा है। और हावियर मेंडिस के अकॉर्डिंग टू जॉन जोन्स कोई फिट फाइटर नहीं है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कभी नहीं बन सकता। और हावियर मेंडिस ने तो बोलते बोलते ये भी बोल दिया है कि खबीब को वो जॉन जोन्स के ऊपर मानते हैं, वो खबीब को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं, जॉन जोन्स को नहीं मानते। खबीब के पिताजी के रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू उन्होंने ऐसा बोला था कि जॉन जोन्स गॉड्स फेवरेट फाइटर है, वो ऐसा फाइटर है जिसके ऊपर वाले का हाथ है। इस तरीके का स्टेटमेंट खबीब के पिताजी ने दिया था। और हावियर मेंडिस जो खबीब के ही कोच है, वो ऐसा कह रहे हैं कि जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है, खबीब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। मतलब खबीब के पिताजी जॉन जोन्स को गोट बोल रहे हैं और हावियर मेंडिस यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि खबीब गोट है। यार ये इस तरीके का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हावियर मेंडिस? पहली बात तो खबीब का और जॉन जोन्स का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मैं आप सबको जॉन जोन्स के रिकॉर्ड्स के बारे में बताता हूँ, आप सबको लिस्ट बताता हूँ जॉन जोन्स ने क्या क्या झंडे गाड़े हैं, उसके बाद आप जॉन जोन्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानोगे कि नहीं। यूएफसी का यंगेस्ट चैंपियन जो मात्र 23 साल की उम्र में यूएफसी का चैंपियन बन चुका था। यूएफसी की मोस्ट टाइटल फाइट विंस, 15 टाइटल फाइट विंस की है दोस्तों। उसके साथ साथ लाइट हेवीवेट डिवीजन में 11 बार अपने टाइटल को डिफेंड करा है। लॉन्गेस्ट अनबीटन स्ट्रीक यूएफसी में किसी कर रहा है तो वो जॉन जोन्स है। 19 फाइट्स 2010 से अब तक उसको कोई हरा नहीं पाया है ऑक्टागन के अंदर। और दोस्तों फॉर्मर 14 यूएफसी चैंपियंस को उसने हरा दिया। आप सोचो वो 14 फाइटर्स कभी ना कभी यूएफसी के चैंपियंस थे, उनको उसने हरा दिया है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यूएफसी में अनडिफीटेड रहा है, 28 विंस 0 लॉसेस दोस्तों, एक ही ड्रॉ है, बाकी उसको कोई आज तक हरा नहीं पाया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दोस्तों 2 डिवीजन चैंपियन भी बना है, लाइट हेवीवेट डिवीजन का चैंपियन और हेवीवेट डिवीजन का चैंपियन, ये दोनों डिवीजन का चैंपियन वो बन चुका है। इससे ज्यादा उसको क्या प्रूफ देना पड़ेगा? अब मुझे आप ही बताओ, ये सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद आपको क्या लगता है? जॉन जोन्स आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं लगते? देखो सीधी सी बात है, हावियर मेंडिस जिसको ट्रेन कर रहे थे डैनियल कॉर्मियर और जॉन जोन्स के फाइट के लिए तो एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग चल रही थी हावियर मेंडिस की, पर यहाँ पे जॉन जोन्स ने पूरे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, दोनों बार डोमिनेट किया डैनियल कॉर्मियर को और प्रूव कर दिया कि ही इज द बेस्ट। अब हावियर मेंडिस को बोलने के लिए तो बचा नहीं है, वो तो ये बोल नहीं सकते कि डैनियल कॉर्मियर बेस्ट है जॉन जोन्स से। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि खबीब उससे बेस्ट है। और रही बात ड्रग टेस्ट की, तो मेरे दोस्तों हावियर मेंडिस के कैंप में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ड्रग टेस्ट फेल कर चुके हैं। यूसाडा ने जब जब यहाँ पे टेस्ट करी है, मैं ऐसे नाम बता सकता हूँ आपको जो फाइटर्स आप जानते भी हो और वो ड्रग टेस्ट फेल हो चुके हैं। बाकायदा ये सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो ये एलिगेशन जॉन जोन्स पे लगाना ये कितना सही है? मुझे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं लगा हावियर मेंडिस से, बिकॉज मैं एक चीज मानता हूं कि हावियर मेंडिस के स्टूडेंट डैनियल कॉर्मियर को जॉन जोन्स ने वन साइडेडली हराया है। और वो जो एक मलाल है उनके अंदर, वो जो एक दर्द है कि मेरे फाइटर को जॉन जोन्स ने हरा दिया। डैनियल कॉर्मियर अगर जॉन जोन्स नहीं होते तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आते, पर जॉन जोन्स उनके सामने दीवार बन के खड़े रहे। वो जो दुख और दर्द आज भी हावियर मेंडिस के चेहरे पे और बातों में देखने मिल जाता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि ये स्टेटमेंट के ऊपर आपकी क्या राय है। और दोस्तों वेल्टरवेट डिवीजन जो सबसे ज्यादा स्टैक डिवीजन माना जाता है, ऐसा यहाँ पे रूमर आया है माइकल मोरालेस वर्सेस इयान गेरी की फाइट हो सकती है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ आप सबके सामने, इस्लाम माकाशेव के सामने हम ऐसे फाइटर चाहते हैं जो सच में कैपेबल हो, और इयान गेरी और माइकल मोरालेस सच में कैपेबल है। शौकत रखमानोव का तो पत्ता कटी हो चुका है बिकॉज इंजुरी की वजह से, पर यहाँ पे अगर इयान गेरी वर्सेस माइकल मोरालेस की फाइट होती है और उसमें जो जीतेगा वो इस्लाम माकाशेव के साथ फाइट करे, ये एक परफेक्ट मैचअप हो सकता है। तो मेरे मुताबिक अगर ये रूमर सही हो जाए तो दोस्तों बड़ा मजा आएगा देखने में। इस्लाम माकाशेव को एक टफ ओपोनेंट मिल जाएगा और यहाँ पे कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा कि इयान गेरी डिजर्व करता है या फिर माइकल मोरालेस डिजर्व करता है, ये सारी बातें नहीं होंगी। तो दोस्तों देखते आने वाले समय में क्या होता है। मैं मिलता हूँ आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूँ और साहिल साइनिंग ऑफ।